यहाँ पे आज जो है मोर एक जन भाई है, मामा के जो है लड़का है, उसका शादी होने वाला है। तो वो शादी की वीडियो आप मन मैं दिखाने वाला हूँ, प्लस मैं आप मन ये भी बताने वाला हूँ कि शादी के का प्रोसेस रहते, कितना रुपये लगते, का डॉक्यूमेंट लगते, सब चीज़ ठीक है। सीजी के पारस सब बोल का पिचका जवान से मान ला जय जोहर संगवारी हो। आज मैं आ चुके हूँ वो जगह में जहाँ पे 3 साल पहले देवी जी और मोर शादी हो रही थी। ये अरे रायपुर में मरही माता मंदिर आर्य समाज। भवानी नमः महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये सर्वसार्धिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यद्भुजितं मया नित्यं परिपूर्णं तदस्तु मे। देवता भगवान अग्निदेव के आज से हम दोनों यह संकल्प लेते हैं, विश्व के समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर आज से आप दोनों यह संकल्प ले रहे हैं कि जीवन भर सदैव एक दूसरे का पवित्र मन से साथ निभाएंगे। अपने अपने मन में ध्यान दें, अपने कुल देवी देवता का ध्यान दीजिए। ओम विष्णु 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 श्री माधव महापुरुषराज मुक्ति के भारत खंडे रायपुर क्षेत्र आर्यवर्ते रायपुर नगर क्षेत्र राज्य आर्य समाज आर्यवर्ते मरही माता मंदिर माधा 12 स्थान है। अमुक तिथियों अष्टमी तिथियों शुभ करणे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे प्रजापताय नमः स्वाहा ओमाग्राय नमः स्वाहा इंद्राय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम मरहे माता देव्यो नमः स्वाहा ओम नरणाय नमः स्वाहा ओम आदित्य देवाय नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा। तो संगवारियों अभी हुआ थे कन्यादान, जो भाई के जो दोस्त थे वो कन्यादान करी, लेकिन अगर जो है लड़की की माता पिता या कोई भी होकर रिलेटिव अगर ओला शादी से कोई इनकार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मना यहाँ पे आके वो मन खुद कन्यादान कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है लड़की की माता निया है तेकर स्थिति जो दूसरा पर्सन है वो कन्यादान करा थे। कन्यादान होने वाला है। शुभ करणे अष्टमी ग्रामी मैं ग्रहण करता हूँ। ये हो गए संगवारी हो कन्यादान। फोटो वाली धर्मपत्नी बनने वाली, आज से तुम इनकी होने वाली धर्मपति बनने वाली। धर्मोपत्नी रक्षितो भवन, धर्मपति का 3 कर्तव्य है। पहला कर्तव्य धर्मपत्नी का जीवन भर स्थानों में रक्षा करना। दूसरा कार्य अर्थ काम से, जैसे आप खाना पीना पालन पोषण कपड़ा लत्ता क्रीम पाउडर का इसके जिम्मेदारी आज से तुम्हारे ऊपर है। तीसरा कार्य है जीवन भर अंतिम सांस तक साथ निभाना। तो जीवन भर के लिए आप उसको स्वीकार करते हो, जीवन भर के लिए इनका खाना पीना पालन पोषण इत्यादि सामग्री का भरण पोषण करने को सक्षम हो। विवाह संस्कार कर रहे हो तो काम धंधा करते हो, जीवन भर इनका साथ निभाओगे तो बोलिए मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। मम ग्रामी प्रणाम। सभी रस्म होने के बाद
हरे ओम ओम भूर्भुवः इदं भूर्भुवः स्वाहा ह्रीं श्री गुरु आदित्य नारायण भगवान स्वाहा प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय हस्ते नात्रमोदयं श्रेवं देवे मोवं ह्यं देवे रस्तामं कामं सोम समेदं हिरण्यप्रगामाद्रं जलमन्दिरृत्यं प्रणमानं प्रणमाणं तामि हो प्रियं देवं लज्जागां देवाजं सदमसेयं मह्यं पशूनां रूपपत्रस्य ॐ भोर्भुवाय धन भोर्भुवा स्वाहा प्रेम से बोलो पार्वती माता की मंगलम गणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि भूर्भुवः इदं भूर्भुवः स्वाहा प्रेम से बोलो विष्णु नारायण भगवान की जय। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हरे ओम भूर्भुवः स्वाहा। होने के बाद कन्या जो है वधू मामिक हो जाता है। आज से आप दोनों साथ फेरे लेकर गृहस्थी जीवन में प्रवेश किए। सुजातं वस्त्रं तेजतं श्रीवस्त्रं आचलाभ्याय देवं कन्या ऐसे पकड़े ना। नारायण का स्वरूप है। धर्म पत्नी का 4 कर्तव्य जिसको आपको दिखाना है। धर्म पत्नी का पहला कर्तव्य धर्मपति का सदैव मान सम्मान करना। दूसरा कार्य आज्ञा का पालन करना, बात कहना मानना। तीसरा कार्य सेवा करना। आज से सदैव इनका मिथिलेश जी का आपको सेवा करना है। सेवा में क्या करना है? हाथ पैर चरण स्पर्श दबाना है, खाना पीना पकवान बनाकर खिलाना है। चौथा कर्तव्य है जीवन भर पवित्र मन से इनकी अर्धांगिनी बनकर इनका दुख सुख में आपको साथ निभाना है। इसको बोलते हैं धर्म पत्नी जीवन साथी। आज से मिथिलेश जी डिगेश्वरी जी आपकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी यानी धर्म पत्नी है। धर्मपति का प्रथम कर्तव्य है धर्म पत्नी का सदैव मान सम्मान करना। दूसरा कर्तव्य है खाना पीना पालन पोषण इत्यादि सामग्री का ध्यान रखना। तीसरा कर्तव्य है जीवन भर उनको अपनी अर्धांगिनी बनाकर साथ देना, साथ निभाना। सदैव वो तुम्हारी प्रिय है। प्रिय यानी लक्ष्मी का स्वरूप है। धर्म पत्नी यानी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो सदैव लक्ष्मी को संभाल कर रखना है आपको। चलो बेटा, जैसे भगवान विष्णु जी के चरणों में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है, सदैव इनके चरणों में आपके पति के चरणों में सदैव आपका वास होना चाहिए। चरण स्पर्श करिए, आप आशीर्वाद दीजिए। बोलिए कल्याणम सदा सौभाग्यवती भवः। अब एक दूसरे को मुंह मीठा करवाइए। लो बेटा, खिलाते हुए इधर देखो बेटा, खिला दो फिर अलग से फोटो ले लूँगा। लो मामा। अग्निदेव को साक्षी मानकर ब्राह्मण के द्वारा वैदिक मंत्र द्वारा उच्चारण से आज से आप लोगों का विवाह संपन्न है। लो जी। सवारी हो शादी हो चुकी है। महाराज जी आप ही लीजिए। आप लोग लीजिए, हम लोग तो रोज खाते रहते हैं। विवाह संस्कार विधान स्त्री मिथिलेश धीवर गोत्रस्य श्रीमती हो गया। श्रीमती यानी अर्धांगिनी जीवन साथी धर्म। आज से आप अपना नाम के साथ गोत्र में ओढ़ा गया। बोलो माम, बोलो माम, प्रणाम गोत्र।
मम शुभ विवाह संस्कार करिष्यामि। आज से आप दोनों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। आज से आप दोनों धर्मपति और पत्नी, धर्मपति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पवित्र होता है। आज से आप दोनों पवित्र बंधी बंधन में बंध गए, अर्थात एक दूसरे के जीवन साथी। आज से आप दोनों को जीवन भर एक होकर साथ निभाना है। ठीक है। तदेव यशस्वी सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती सदा कल्याणम भवतु। जो माता पिता का आशीर्वाद लो और ये पाया था पहनवाओ। हाँ, अब शादी हो गया नहीं ठीक है दूर से खुश रहो सदा सुखी रहो, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। तो संगवारी हो जो है, चलो बता देता हूँ, ये हरे मोर मामा जी और मामी, ये हरे मोर मामी जी और ये हरे मोर मामा के लड़का मतलब भाई। और एक अभी नवा शादी हो है, भाई बहू, बहुत शुभकामना भाई बहुला। और ये हरे आर्य समाज मंदिर, मरही माता मंदिर। ठीक है, आप मैं नेट में सर्च करूँ तो मिल जाही, नंबर में और डाल दूँ। यहाँ पे देखो दिखत भी है। ये हरे हमारे एक जनो भाई, ठीक है, मतलब मामा के ही लड़का है। और यहाँ पे देखो ये नंबर है, ये दे आप मन वीडियो ला स्टॉप करके देख लो। ये नंबर में कॉल करके आप मन हाँ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मन ला यहाँ पे आर्य समाज में शादी करना है तो। ठीक है, यहाँ पे ये वाले कंडीशन में का है, कहने को तो लव मैरिज है, लेकिन जो लड़की के जो फैमिली वाले हैं ना, बोला माता लोग कोई भी आपत्ति नहीं है शादी, मतलब वो खुद मंजूरी दे कि ठीक है आप मन जाओ कर लो करके। कबर की फैमिली के कंडीशन कुछ ऐसे है कि वह मतलब ठीक है जाओ कर लो ऐसे टाइप के बोली से तब ये मन यहाँ पे आके शादी करे है। तो अगर आप मन शादी करूँ तो मैं यही सजेस्ट करूँ कि घर वाले मन के सजेशन से करो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर घर वाला मन के सजेशन है तो घर वाला मन यहाँ पे आ सकते। फॉर एग्जांपल लड़की के जो माता है या होकर फैमिली की कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे आ सकते, 1 जन भी आ सकते, 4 जन भी आ सकते, 10 जन भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो और आज कुछ स्पेशल है तो यहाँ पे कुछ खाना वाना बनने की तैयारी भी हुआ थे। और है आप मन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहते कि आर्य समाज में शादी करे बर कितना पैसा लगते और का डॉक्यूमेंट लगते। तो चलो मैं महाराज जी से ही पूछ के आप मतलब बता देते। देखो ये भैया आप मतलब मिलने वाला है। महाराज जी एक छोटे से क्वेश्चन है, आर्य समाज में शादी करे बर का डॉक्यूमेंट लगते? आर्य समाज में सबसे पहले वर वधू बालिक होना चाहिए। ओके। वधू जो है 18 साल से ऊपर। ओके। वर जो है 21 साल से ऊपर होना चाहिए। दोनों हिंदू होना चाहिए। ओके। और दोनों बालिक और अविवाहित, पहला शादी, दोनों का वर वधू का मार्कशीट लगता है और आधार कार्ड लगता है। 2 ID कंपलसरी विवाह संस्कार करने के लिए। ओके। 2 वधू का जो भी है वर वधू पक्ष से 2 गवाह। अच्छा। गवाह का भी आधार कार्ड लगेगा। अच्छा। जो सिग्नेचर करेंगे। वर वधू का पासपोर्ट फोटो लगेंगे। 2 गवाह। पासपोर्ट फोटो कितना चाहिए? 5 फोटो। 5 फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और जो है उसका मार्कशीट 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं जो भी जहाँ तक जिसमें दिया हो। और यहाँ पे जो सहयोग राशि देना होता है वो कितना देना? सहयोग राशि 8,000 रुपया कंप्लीट शुल्क है। हाँ। उसमें वकील का रहेगा। हाँ। पूजा पाठ का जो भी आचार्य जी का जो रहेगा और प्रमाण पत्र बना के देंगे जैसा यहाँ पे बन रहा है। ठीक, धन्यवाद। तो संगवारी आप हमारा जानकारी मिल गई पूरा। यहाँ पे जो है विवाह प्रमाण पत्र बना। ठीक है, देख लो यहाँ पे माँ मरही माता मंदिर। ठीक है, ये आर्य समाज आप मन गूगल में सर्च करूँ तो लोकेशन आप मतलब मिल जाएगी, मरही माता मंदिर। ठीक है, आर्य समाज। सर मिठाई लगाओ मैं, बहुत बढ़िया लागत मला। और मामी है दे दिस देवी जी पर। तो संगवारी हो विवाह संपन्न हो चुके हैं और ये मिल चुके हैं प्रमाण पत्र। दिखा दो प्रमाण पत्र को, ये देखो। ठीक है, दोनों का सेम ही है। संगवारी हो मिलो मोर नानी से। नानी उम्र कितना है तेमा? नहीं जानो बेटा, नहीं तब बोल 80 90 100 नहीं जानो। अंदाजा कितना है बताओ तो। 100 से ऊपर है, लेकिन सौ से ऊपर हो गई ऐसे कहा थे। 100 भी मान के अगर चला हो, सोच के देखो नानी अभी तक जो है आज भी उपास है। आज भी उपास है, उपास रहते। हाँ आज की डेट में भी उपवास रहते, तब कहीं जाके चला थे। मैं तो थपी थपी करके सुलाती हूँ, है ना, हक करके सुलाती हूँ, फिर डर जाती हूँ।
मैं नींद में अगर दबा दिया तो बोल के फिर मैं भाग जाती हूँ आपके सोने के बाद, थोड़ा दूर में सोती हूँ, जैसे आप हिलते हो वापस आ जाती हूँ, फिर प्यार करती हूँ। मेरी बेटी खिच्ची लेती है फिर सोती है ना, बिना खिच्ची के नहीं सो सकती ना, तभी तभी करना है, अब खिच्ची करना है फिर सोएगी ना, है ना राजू? मेरी बेटी गाना गाती है ना, मेरी बेटी गाना गाती है ना, बाल पकड़िए, हटाओ बाल को छोड़ो।